पेरिस ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय हॉकी टीम और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए मेडल अपने नाम किया है। इस पर लोकसभा सांसद वीडी शर्मा ने क्या कहा है, सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद वीडी शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। वीडी जी, भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, भारत के लड़के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है, क्या कहेंगे सर? आज हमारे लिए गौरव का दिन है कि भारत की हमारी हॉकी टीम जो हमारा गौरव है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता है। पूरे भारत की जनता उनका अभिनंदन कर रही है और नीरज चोपड़ा ने तो इतिहास रचा है कि वो रजत पदक जीत करके देश का गौरव, मान और सम्मान बढ़ाया है। पूरा देश आज गौरवान्वित है। मैं बहुत बहुत हॉकी की टीम को भी बधाई देता हूँ और हमारे नीरज चोपड़ा जी को भी बहुत बहुत बधाई। सर, आज से बीजेपी घर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। सर, किस तरीके से आप लोग इस अभियान को चलाने वाले हैं? देखिए, घर घर तिरंगा का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा से इस अभियान को लिया है। देशभक्ति का जज्बा हमारे नौजवानों में, आम नागरिकों में पैदा हो और इसके लिए हर घर तिरंगे का अभियान पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे और आम जनता इस काम में हर घर तिरंगे के अभियान में जुटेगी। ये तो वीडी शर्मा, जिनका कहना है कि नीरज चोपड़ा ने कमाल किया और भारतीय हॉकी टीम ने भी लाजवाब काम किया है, देश का नाम रोशन किया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम की जीत पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने उन्हें बधाई दी है, सुनिए। बातचीत करने के लिए राजीव शुक्ला जी हैं। सर, नीरज चोपड़ा सिल्वर और हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा मिला, वो हकदार है गोल्ड का। पहले भी उसने अच्छा किया, इस बार चलो सिल्वर मिला, कोई बात नहीं। उसने बहुत मेहनत की है और हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। हॉकी में हमारी शुरुआत हो, हॉकी में हम बहुत पिछड़ गए, लेकिन अब हॉकी में भी अगर ब्रॉन्ज मेडल हमें मिल गया, इसके पहले हमने बड़े बड़े राष्ट्रों को हराया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक सिल्वर जीतकर अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नीरज की इस जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने नीरज की इस ऐतिहासिक जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद गणेश सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गणेश जी, भारत को कल सफलता दिलाई है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है और भारतीय हॉकी टीम ने सफलता पाई है, ब्रॉन्ज मेडल की हकदार हो गई। मैं नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत का उन्होंने जो मान सम्मान बढ़ाया वो बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं और हॉकी की टीम में भी जो हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और अभी बिगेश फोगाट वाले में हमारे प्रधानमंत्री जी ने साल्वे जी को, जो देश के बहुत नामी हमारे एडवोकेट हैं, उनको नियुक्त किया है कि वो ओलंपिक संघ में अपने बातों को रखेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। गणेश जी, आज से बीजेपी ने देश भर में घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, इस पे क्या क्या होगा सर? किस तरीके से आप घर घर तिरंगा अभियान को चलाएंगे सर? हमारे प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि भारत का तिरंगा घर घर में पहुंचाने का उन्होंने जो अभियान शुरू किया था और फिर उसको एक बार हम लोग घर घर अभियान लेके जा रहे हैं। घर घर में तिरंगा एक उत्सव के तौर पर बनाएंगे और इसमें अद्भुत उत्साह लोगों के मन में व्याप्त है। इतने सांसद गणेश सिंह, जिन्होंने बधाई दी नीरज चोपड़ा को और भारतीय हॉकी टीम को, साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बधाई दी कि उन्होंने जिस तरीके से हरीश साल्वे को वकील नियुक्त करवाया बिगेश फोगाट के केस के लिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नीरज चोपड़ा की जमकर तारीफ की है और उन्हें जीत की बधाई दी है, सुनिए। मेरे साथ लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। चंद्रशेखर जी, नीरज चोपड़ा गोल्ड लेते एक कदम पीछे रहा, लेकिन सिल्वर जो है जेवलिन थ्रो में मिला और भारत का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नीरज भाई को, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडिविजुअल रूप से नीरज भाई ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया। मैंने ये बात सदन में भी कही थी कि ओलंपिक का जो बजट है हरियाणा का, वो कम किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं वो हरियाणा के बच्चे लाते। यूपी को तो कुछ मिला ही नहीं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से नीरज भाई ने जो है
अपनी भूमिका अदा करके देश का नाम रोशन किया है। ऐसे ही और खिलाड़ियों से भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो भी जो है अभी और बहुत सारे मुकाबले बाकी हैं कि देश का नाम रोशन करेंगे। मैं पुनः नीरज भाई के लिए और तमाम देशवासियों के लिए मंगल कामना, गौरव का विषय है। मैं फिर कहता हूं कि भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ नीरज जैसे सपूत। विनेश फोगाट का मामला जो है सब लगा हुआ है कास में और हरीश साल्वे केस लड़ेंगे, क्या कहें? मुझे भरोसा है क्योंकि विनेश जो है एक बहादुर योद्धा है और उसको मुझे उम्मीद है कि उसको जो है उसमें सिल्वर मेडल जो है उसको मिलेगा, उसको जीत हासिल होगी। और मेरा ये मानना है कि विनेश ने जिस तरह शुरुआत की, एक दिन में 3 मुकाबले और हर मुकाबले में पहले मुकाबले से बेहतर करना, अपने आप को साबित करने के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं। इसलिए हमने सरकार से मांग की थी कि सरकार जो है उसमें अपनी भूमिका अदा करे, सरकार सवाल पूछे, कोई ऐसा ना हो हमारी बहन के साथ कोई षड्यंत्र हो गया हो। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए किसी भी कीमत पर। अच्छा है सरकार ने उसमें जो है उस तरह से जो है सरकार ने उसमें इंटरेस्ट लिया है, सरकार ने जो अपनी भूमिका अदा की है। तो मैं खुश हूँ क्योंकि नीरज, मुझे इस बात की तकलीफ है कि नीरज ने जो है वो विनेश ने जो है वो छोड़ने की घोषणा कर दी कुश्ती। इस बात की खुशी है कि नीरज हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह से आदमी अपने आप को दोबारा से खड़ा कर सकता है कठिन परिस्थितियों में। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उन्हें बधाई दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश शर्मा है। सर, नीरज चोपड़ा ने एक कदम पीछे रह गया गोल्ड में और सिल्वर मेडल लाकर भारत का नाम जो है सो आगे बढ़ाया है, परचम लहराया है। आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं, क्या कहेंगे? नीरज चोपड़ा हम लोग के लिए तो गोल्डन बॉय है, ये सोने का नहीं बल्कि ये डायमंड बॉय है। और नीरज चोपड़ा में अपार संभावनाएं हैं, इनकी खेल की गति रुकने वाली नहीं है और इन्होंने पहले भी हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। मेरा सौभाग्य था कि पिछले उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनको सम्मानित किया था। पूरा देश आह्लादित है और अपने खिलाड़ियों पर हमें गर्व है। जो हमारी कुश्ती की खिलाड़ी थी उनका पक्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल फोरम पर हरीश साल्वे जी रखने जा रहे हैं और कड़ा प्रतिरोध भारत ने हर पहलू पर किया है। मुझे लगता है कि जो हमारे खिलाड़ी जिस प्रकार से ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचे हैं, उनकी यात्रा और आगे जाएगी और गोल्डन अभी हमारा इंतजार कर रहा है। अभी तमाम खेल बाकी हैं और मुझे लगता है कि भारत एक अच्छे प्रदर्शन के साथ हमारे खिलाड़ी भारत का गौरव बढ़ाते हुए वापस आएंगे। लेकिन बांग्लादेश के हालात को लेकर के लगातार कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं, चाहे सलमान खुर्शीद हो, मणिशंकर अय्यर हो, और लगातार करें भारत में भी इस तरह के हालात। अब दिल्ली में भी देख रहे हैं कई जगह पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं को खुला छुट्टा छोड़ रखा है। ये नेता केवल बकवास करते हैं, इनमें भारत के लिए दर्द नहीं है, भारत के रक्षा का भाव नहीं है, भारत के विनाश का और विध्वंस का ये सपना देखते हैं और इनका सपना और इनकी पार्टी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए संजय झा जी हैं। संजय जी, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लाया है और लगातार उनकी जीत बरकरार है, हालांकि वो गोल्ड से चूक गया। नहीं, बहुत बहुत शुभकामना नीरज चोपड़ा जी को। और मेरे ख्याल से अलग अलग फील्ड में इंडिया का परफॉर्मेंस जो हो रहा है, शूटिंग में, कुश्ती में हम लोग इतना क्लोज पहुँच गए, या ये जो जेवलिन थ्रो है उसको लेकर के, या हॉकी में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल मिला। मुझे लगता है कि सेंटर स्टेज में अब इंडिया भी स्पोर्ट्स में रैप कर गया है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से लोग अलग अलग फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, एक बड़े स्वरूप में इंडिया दिखाई। वक्त अब जेपीसी को चला गया है और जेपीसी में एक कमेटी बनेगी, फिर उसके चेयरमैन होंगे, लेकिन जेडीयू का स्टैंड कल क्लियर हो गया है, क्या चर्चाएं हैं? देखिए, जेडीयू स्वागत करती है सरकार के इस कदम का कि जेपीसी का जो गठन किया गया, और हम लोग मानते हैं कि अगर किसी तरह का भ्रांतियाँ हैं, किसी तरह का लोगों के बीच में कोई कन्फ्यूजन है, तो निश्चित रूप से इस कमेटी में बनने के बाद
जो भी कन्फ्यूजन है, जो बात है, वो कमेटी के सामने बात रख करके उसको दूर करने का प्रयास सरकार जरूर करे। और साथ ही मुझे लगता है कि कल नीतीश कुमार जी से भी कुछ लोग मिले हैं पटना में, खास करके एक समुदाय के, और उन्होंने भी यही कहा है कि आपका जो इशू है, जो कंसर्न है, वो बताइए, हम लोग भी राइट फोरम पे इस बात को रखेंगे। और मुझे लगता है सरकार की यही मंशा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, जवाबदेही है, सरकार तो यही चाहती है। तो वो अच्छे भाव से सरकार ही करना चाहती है। जब अच्छे भाव से आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी तरह का कन्फ्यूजन करने की बात है, निश्चित रूप से ये कमेटी बनने से जिनको जो बात रखना है एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और बाद में कमेटी अपना जीपीसी अपना रिकमेंडेशन सरकार को देगी और सरकार को रिएक्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की सांसद मीसा भारती है। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में लाया है, क्या कहेंगे? देखिए, नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया था, उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। और सरकार से ये डिमांड करूँगी कि जो प्लेयर्स हैं उनको अच्छे स्तर की सुविधा दी जाए, उनको हर एक तरह से उनको मदद पहुँचाई जाए, ताकि वो आगे और बढ़ कर के और भी मेडल देश के लिए जीत करके आए। क्योंकि हमारा देश का खेल हॉकी है, हॉकी में भी मेडल मिला है। देखिए, बहुत बहुत बधाई हॉकी प्लेयर्स को भी। मैं वही कह रही हूँ ना कि हम लोग सिर्फ क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो अदर स्पोर्ट्स है उस पर हमारा ध्यान, देशवासियों का भी ध्यान और सरकार का भी नहीं होता है। तो हम यही सरकार से डिमांड करेंगे कि सभी जो प्लेयर्स हैं, जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं और मेडल्स ला रहे हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए और उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नीरज